मेरी ऐसी बहुत सी कहानी है जहाँ मेरे हनुमान जी मेरा ऐसी जगह साथ दिए ना कि मेरे हनुमान जी हमारे साथ हर वक्त खड़े रहते हैं। इसे कहा कि आप मेरे घर आना, आप मेरे साथ देना। रही थी मैं मायके चली आई और प्रभु जाके हमारे घर पहुंच गए। एक बहुत बड़ा सा बाहर बंदर आया है, तो मैं तो दौड़ के छत पे गई। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम आप सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो राम लखन जान की जय बोलो, हनुमान की। सो फ्रेंड्स, आज मेरी पर्सनल स्टोरी है। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी लेके आई हूँ। मैं जल्दी तो नहीं सोचती कि मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा भावुक हो जाती हूँ और मैं उन पल को याद करके मैं वीडियो पूरा नहीं बना पाती हूँ। मुझे रोना रोना आ जाता है बार बार ऐसा करके। और चलो शुरू करते हैं आज अपनी स्टोरी। बहुत लंबी कहानी है मेरी, मैं शॉर्ट करके बताती हूँ। मैं बीच बीच में बताया करूँगी अपनी कहानी। कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ रीज़न थी कि मैं 3 साल अपने ससुराल नहीं गई। मैं बीमार थी। बीमारी क्या थी सब कुछ बताएंगे अगली वीडियो में। और 3 साल में मैंने सिर्फ हनुमान जी के मंदिर ही जाया करती थी। बस डेली जाया करती थी हनुमान जी के मंदिर। सब कार्य छूट जाता था पर हनुमान जी के मंदिर जाना मेरा नहीं छूटता था। मैं 3 साल कंटिन्यू गई हूँ। और चाहे कोई फेस्टिवल हो, संडे मंडे, मेरे लिए ऐसा कोई दिन नहीं रहता था कि आज ये है मुझे नहीं जाना। नहीं, मुझे जाना है तो जाना है। होली दिवाली कुछ भी हो, मुझसे इससे नहीं मतलब रहता था। शादी, बर्थडे पार्टी, ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे। मैं किसी से मतलब भी नहीं रखती थी। ससुराल पक्ष से ही रीजन था। फिर तब उस टाइम मुझे ऐसा लगता कि प्रभु दया कर दीजिए। उस टाइम मैं यही कहती कि बेटियों की शादी हो जाती है, सब अपने ससुराल में रहती हैं और 3 साल हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। अब आप ही दया करिए और मुझे पहुँचाइए, मैं भी अपने घर चली जाऊँ। लोग बहुत ताने देते हैं। आप समझ सकते हो कि अगर बेटियों की शादी हो गई, अगर वो मायके में रहने लगे, महीने 2 महीने भी रुक गई तो लोग ताने देने लगते हैं। मैं रोज़ प्रभु से ऐसे कहती। फिर एक दिन वो भी आया कि जब ससुराल जाने का टाइम आया। मैं जिस बीमारी से परेशान थी, सब कुछ प्रभु ने एकदम अच्छा कर दिया, एकदम ठीक कर दिया। मुझे इतनी बीमारियां थी कि मैं बताऊं आपको, तो इस्नोफीलिया थी मुझे। और मुझे यहाँ नाक में प्रॉब्लम थी सांस लेने में, और यहाँ मेरे कान पे दोनों ऐसे गोल करके, यहाँ पे जैसे कि फुड़िया जैसे होता है वैसे हुआ रहता था। और मेरे दिमाग में हमेशा वाइब्रेशन जैसी रहती थी, झंझनाहट सी। और सीने में भी, यहाँ पूरे पूरे गले के नीचे यहाँ तक पूरी झंझनाहट सी रहती, जैसे कुछ वाइब्रेट कर रहा है। और हाथ मेरे ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाते 10-10 15-15 मिनट खुलते ही नहीं। और माइंड से मैं एकदम पागल हो चुकी थी उस टाइम जब मैंने जाना स्टार्ट किया। जाते जाते धीरे करके प्रभु ने मेरा दिमाग एकदम सही कर दिया। कि 3 दिन तो बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था कि मैं हूँ क्या कैसे, इतना माइंड जा चुका था। जैसे कि आप अभी हमारे सामने आते, अपना नाम बताते और जस्ट पूछते कि हमने क्या बताया, तो माइंड में नहीं आता, भूल जाते, इतनी जल्दी भूल जाते कि आपने नाम क्या बताया। अगर मुझे कोई कोड या कोई नंबर दिया जाता कि आप लिख दो, चाहे 4 ही अंक का होता, मैं उसे ऐसे हाथ रख के लिखती। इतना माइंड काम नहीं कर रहा था मेरा। और ये सब सिर्फ जैसे कहते हैं कि नेगेटिव शक्तियाँ, प्रेत बाधा सब इससे हुआ था और ये किया कराया गया था। पहले तो मैं विश्वास नहीं करती थी, सब में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, बट जब अपने साथ हुआ तो फिर वो होता है ना कि जब हो जाता है तो विश्वास हो जाता है। बस कुछ लोगों ने साजिश करके ये सब कर दिया था, ये सब हो गया था। और लीवर प्रॉब्लम थी मुझे हमेशा, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, हाथ पैर में झंझनाहट। मैं कितनी बीमारियां बताऊं। मैं बीमारी की घर थी समझ लीजिए। खाना अगर नहीं मिलता वो चलेगा। हमारी मम्मी जैसे दवा ख़त्म होने से पहले हमारी मम्मी दवा ला के रख देती थी। इतनी सारी दवाइयाँ रखी रहती थी, बट कुछ रिलीफ नहीं होता, बस थोड़ा बड़ा रिलीफ हो जाता था। तो प्रभु ने सब कुछ ख़त्म करते हुए सब कुछ एकदम हमको एकदम दिमाग
जैसे कहते हैं कि आज मैं हूँ आप सबके सामने, सब उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है। जो कहते हैं बल बुद्धि विद्या दे हूँ मोहि हरहु कलेश विकार। तो बिल्कुल प्रभु ने बल बुद्धि विद्या सब कुछ दिया मुझे, हिम्मत ताकत सब कुछ दिया। जहाँ मुझे खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, आज मैं जो भी हूँ आप लोग के सामने हूँ। जो बुद्धि दिमाग है जो भी है आपके सामने है। और मैं पागल थी, एक पागल लड़की थी, समझ लीजिए। सो फ्रेंड्स, वो भी दिन आया कि जब ससुराल जाने का टाइम आ गया, मैं ठीक हो गई। फिर उसके बाद हम घर जा रहे थे तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। जैसे एक लड़की अपने मायके से जाती थी, जैसे एक लड़की अपने मायके से जाती है तो बहुत रोती है, मतलब सबकी याद आती है। क्योंकि हमारा टाइम जो था, क्योंकि मेरे घर से वो काफ़ी दूर है, तो मेरा जो टाइम था पूरा दिन मंदिर पे ही निकल जाता था। सुबह में 5 बजे निकल जाती थी घर से वहाँ पे 7 बजे तक पहुँच जाती थी। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, मतलब 2, ढाई बजे मैं वहाँ से निकलती। फिर अपने घर पहुँचती 3, 4, 5 बजे, मतलब अपने घर पहुँचती 4 बजे, 4, साढ़े 4 बजे। उसके बाद फिर होता कि वही खाना पीना खाना, कपड़े वगैरह धुलना, फिर शाम की पूजा करना, सुबह होना, फिर सुबह मंदिर निकल जाना। मेरा काम बस इतना सही रहता था। फिर मुझे लगा, फिर मैंने हनुमान जी को पिता माना है और मैं शंकर जी को भाई मानती हूँ। तो मैंने कहा कि पिताजी अब तो मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, बट मुझे भूलना नहीं, क्योंकि मैं तो मायके में थी तो मैं कंटिन्यू आ रही थी, और ससुराल में तो अभी हम जा ही रहे हैं। पता नहीं वहाँ का क्या माहौल होगा, क्योंकि वहाँ के लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, मेरे ससुराल के लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। एक टाइम ऐसा था कि सिर्फ हनुमान जी हमारे साथ थे और मेरे हस्बैंड साथ थे और मेरी ससुराल की पूरी फैमिली एक थी, तो वहाँ के लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो मुझे इस चीज़ की बहुत टेंशन थी कि कैसे होगा, क्या होगा। मैंने हनुमान जी से ये कहा कि आप मेरे घर आना, क्योंकि अगर एक पिता अगर बेटी के घर नहीं जाएगा फिर कौन जाएगा। और आप तो समझते हो कि मैं किस प्रॉब्लम से गुजरी हूँ, और मुझे अगर मैं वहाँ फिर से जा रही हूँ, शादी के बाद मैं अगर दोबारा मैं फिर से जा रही हूँ तो वो आप पहुँचा रहे हो, तो आप मेरे साथ देना। मैंने हनुमान जी से ऐसा कहा, मैं इंतज़ार करूँगी। फिर उसके बाद मैं अपने घर चली गई, मैं ससुराल चली गई। फिर बहुत याद आती, क्योंकि मैंने 3 साल कंटिन्यू इस तरीके से मैंने हनुमान जी के मंदिर मैं डेली जाती थी। फिर वही हुआ कि धीरे धीरे करके मैं वहाँ भी पूजा करती और हनुमान जी को याद करती। फिर 15 दिन बाद मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं फिर से मंदिर आई प्रभु के, और मैंने इनसे कहा कि आप नहीं आए ना, क्योंकि मैं उनसे लड़ाई भी करती हूँ। मैं उनको पिता स्वरूप मैंने उनको देखा है। मैं जो भी आता है ना मैं बोल देती हूँ, मेरी उनकी लड़ाई भी होती है। मैं तो खूब लड़ती हूँ, जी भर के मैं उनसे लड़ाई लड़ लेती हूँ, जो भी होता है। मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ उनसे, मैं बोलती हूँ कि मैं अब बात नहीं करूँगी कुछ दिन, मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ हनुमान जी से। तो फिर उसके बाद मैं बोली कि आप नहीं आए ना, कोई बात नहीं, मत आओ, आप नहीं आओगे फिर कौन आएगा। मैं बोली कि मैं इंतज़ार कर रही थी। फिर हुआ क्या, मैं मंदिर से फिर मैं मंदिर पे पूजा वगैरह की। फिर मुझे मायके थोड़ा सा काम था, मैं बोल के मायके चली आई। और प्रभु जाके हमारे घर पहुंच गए। मेरा घर जो है वो बाग में है, मतलब बहुत बड़ी बाग है आम की, उसके एक साइड में मेरा घर बना हुआ है। तो उसके बाद मैं अपने मायके चली आई। मायके से जाने में मुझे टाइम लग गया। घर गई तो 7, साढ़े 7 बज रहे थे। फिर एक बड़ा सा बंदर, जो लंगूर वाले होते हैं, बड़े बंदर, वो हमारे घर के जस्ट पीछे बाग में बैठे हुए थे, मेरे रूम के सामने की साइड बैठे हुए थे। फिर मुझे नहीं पता, फिर टाइम हो गई थी, 7:30 बजे रात में पहुँचे। फिर वही होता है ससुराल में कि बनाना खाना लग गया, मैं उसमें बिजी हो गई। सुबह होते ही, जैसे सुबह हुई 6 बजे, जेठानी की लड़की आई, बोलती है आंटी एक बहुत बड़ा सा बंदर आया है। आप समझिए कि मेरी खुशी को मैं दौड़ते हुए छत पे चढ़ी, और जैसे छत पे चढ़ी तो प्रभु हमारे घर के सामने एक कटहल का पेड़ है घर के बाहर, वहाँ पे बैठे हुए थे। मैं जैसे चढ़ी, मैंने देखा, मैंने बोला जय सिया राम प्रभु।
मैंने ऐसा कहा और वो मुझे देखने के बाद फिर कूद के वो दूसरे पेड़ से और फिर वो निकल गए। सिर्फ उन्होंने ये बताया मुझे कि मैं आऊँगा, थोड़ा धैर्य रख। मैंने जब जब उनको याद किया है ना, वो तब हमें मिले हैं, हमें दर्शन दिए हैं और हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमारे हर मुसीबत में हमारे साथ रहते हैं। तो मेरी ये तो मेरी पहली स्टोरी है। मेरी ऐसी बहुत सी स्टोरी है, मेरी ऐसी बहुत सी कहानी है जहाँ मेरे हनुमान जी मेरा ऐसी ऐसी जगह साथ दिए हैं ना कि मेरे हनुमान जी हमारे साथ हर वक्त खड़े रहते हैं। इसलिए मैं अपनी स्टोरी नहीं बताती हूँ। अगर मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ तो बताने से ज़्यादा मैं रोती हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरी फैमिली जो है उसमें बहुत से ऐसे चमत्कार हनुमान जी ने किए हैं कि मैं अगर बताऊँ तो रोज़ एक नई स्टोरी है। तो यही थे हमारे हनुमान जी। और प्लीज़ आप लोग उनसे मतलब ये मत होइए कि प्रभु हमारे सुनते नहीं हैं। हनुमान जी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। आप एक बार उनसे प्रेम से जुड़ तो जाइए। आप भगवान मजबूर नहीं करते किसी को, मजबूरी में साथ देते हैं। तो यही थी हमारी वीडियो। और कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नई स्टोरी, एक अपने नए अनुभव के साथ। तो आप सभी भक्तों को जय श्री राम।